औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मुहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सूरत इखलास की फजीलत बताऊँगी। सूरत इखलास कुरान पाक के आखिरी पारा में है। सूरत इखलास में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात मुबारका का तारुफ करवाया है। सूरत इखलास के पढ़ने से इस सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं, मगर आज मैं आपके साथ इस सूरत के सिर्फ़ और सिर्फ 10 बहुत बड़े फ़ायदे शेयर करूँगी। पहला जो है कि अगर दिन और रात में रोज़ाना 200 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए तो इस इंसान से अल्लाह रज़ा यानी राज़ी हो जाता है। अगर रात को सोते वक्त दाएं करवट में 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए तो इस शख्स को जन्नत की बशारत मिलती है। घर में रोज़ाना अगर 1 मरतबा सूरत इखलास के साथ सूरत फातिहा पढ़ ली जाए तो घर में खैर व बरकत होती है। अगर घर में दाखिल होते वक्त 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए तो इससे गुर्बत और तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना अगर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला 25 सालों के गुनाह को मुआफ़ फरमा देता है। अगर रोज़ाना 200 मरतबा पढ़ ली जाए तो रोज़ाना 1500 नेकियां मिलती हैं और पिछले 50 सालों के गुनाह माफ़ किए जाते हैं। सूरत इखलास को अगर हम रात में सोते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो इससे हमें 1/3 कुरान का सवाब मिलता है। तो चलते हैं आज की वजीफ़ा की तरफ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सदका जारिया की नीयत से आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले एक वाक़या सुनाऊँगी जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका यकीन मुकम्मल हो जाएगा। बहुत अरसा पहले एक खातून मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि उनके पास घर नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों ना मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताऊं कि जो आपको दुनिया में भी एक महल अता किया जाए और एक आखिरत में भी। कुरान पाक में एक किताब में मैंने लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर कोई चाहता है कि उसका जन्नत में एक महल तैयार किया जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ाना 10 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसा वजीफ़ा बताऊं कि इसका दुनिया में भी महल तैयार हो जाए और आखिरत में भी। तो मैंने उसको बताया कि तुम रोज़ाना किसी भी वक्त किसी नमाज के बाद चलते फिरते उठते बैठते अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ अगर तुम 10 मरतबा रोज़ाना कुल हुवल्लाहु अहद को 10 मरतबा इसकी तिलावत करो, उसको दिल में पढ़ लो, इसका रोज़ाना 10 मरतबा विर्द कर लो और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगो कि या अल्लाह पाक तूने वादा फरमाया है कि मैं जन्नत में अपने प्यारे अजीज़ बंदे को एक महल अता फरमाऊँगा, तो अल्लाह पाक मेरे लिए इस दुनिया में भी एक महल नुमा घर मुझे अता कर दे। आप बिलीव करें कि कुछ अर्सा बाद जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े खुश मिजाज में आके मुझसे मिली और कहती हैं कि आपने जो वजीफ़ा बताया था वो मैं रोज़ाना करती गई और कुछ ही अरसे बाद अल्लाह पाक ने मेरी ऐसी मदद की कि आज मेरे पास अपना ज़ाती घर है और एक महल नुमा घर है। तो आज मैं आपकी खिदमत में भी एक ऐसा अमल लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी आपके मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिस्क के मसले हैं, कारोबार के मसले हैं, जॉब्स के मसले हैं, जो भी शादी के मसले हैं, घर नहीं है आपके पास अपना ज़ाती, तो आप अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी की तमाम तर हाजात, तमाम तर मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, वो दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, 1 मरतबा मैं आपके सामने उसकी तिलावत कर देती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप दुरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लें उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप 10 मरतबा सूरत इखलास की तिलावत कर लें उसके बाद लास्ट में आपने फिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रहे कि आपने दुरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर 3 मरतबा, 7 मरतबा या 5 मरतबा या 1 मरतबा आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि हमारा कोई भी वजीफ़ा, कोई भी दुआ जो है वो 7 आसमान और ज़मीन के दरमियान में लटकती रहती है। जब तक हम उसके
شروع اور آخر میں درود ابراہیمی یا کوئی اور چھوٹا درود جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں پڑھتے تو آپ نے لازمی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں، گڑ گڑا کے رو کے آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میری مشکلات کو آسان فرما دے، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر عطا فرما۔ دیکھنا کہ آپ جب وظیفہ کریں گے پورے کامل یقین کے ساتھ۔ اکثر جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نماز کے بعد، تو اکثر ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دعائیں ہیں جیسے ہماری نیت ہوتی ہے ویسے وہ بھی رد ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ پاک کسی بھی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں اجر جو ہے وہ ہمیں آخرت میں ملتا ہے اور کچھ کا اجر ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی ملے تو آپ نے اللہ پاک سے رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا مانگنی ہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی تاکہ آپ کو اس بات پہ بھی یقین ہو جائے کہ ایک مرتبہ نبی پاک ایک بندے کے پاس گئے، وہ بندہ بہت زیادہ بیمار تھا اور ہر وقت بیمار رہتا تھا۔ تو نبی پاک نے اسے پوچھا کہ بندے تمہارے ساتھ ماجرا کیا ہے کہ تم اتنے زیادہ بیمار کیوں رہتے ہو؟ اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک اگلی زندگی میں یعنی روز قیامت جب تم مجھ سے حساب لے گا تو وہ جو تکلیفیں ہوں گی وہ تم مجھے دنیا میں ہی دے دو۔ تو اس وجہ سے میں ہر وقت میں اللہ پاک سے دنیا میں ہی بیماری مانگتا ہوں۔ تو جیسا آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی مراد آپ کو ملے گی، جیسے آپ مانگیں گے۔ تو نبی پاک نے اسے کہا تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ پاک دنیا میں بھی میرے لیے آسانی فرما اور آخرت میں بھی مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا، اپنے قہر سے بچا، اپنی سختی سے بچا۔ تو آپ جب یہ دعا مانگیں گے تو آپ یہ دعا مانگنا کہ اللہ پاک میرے لیے دنیا میں بھی ایک محل نما مجھے گھر دے دے، جیسا تو نے فرمایا ہے کہ میں جنت میں بھی اس سورت کو پڑھنے والے کو میں جنت میں بھی محل عطا فرماؤں گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کیسی آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور کیسے آپ کی دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچاتا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ لاسٹ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک لائک اور ایک سبسکرائب سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ لاسٹ میں کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔